वित्त मंत्रालय ने कमोडिटी के वायदा कारोबार के संबंध में एक अहम निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय की आवश्यक वस्तुओं की खाद्य उपलब्धता और महंगाई की समीक्षा समिति ने कमोडिटी बाजार में 7 कमोडिटीज के वायदा कारोबार से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब कोई भी ट्रेडर्स इनमें नई पोजीशन नहीं ले सकेगा, सिर्फ पुरानी पोजीशन ही कर सकते हैं। माना जा रहा है कि खाद्य तेल और अनाजों में बढ़ती महंगाई की चिंता को लेकर ये रोक लगाई गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से सेबी को दिए गए आदेश में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से यानी आज 20 दिसंबर से चावल, गेहूं, चना, सरसों का तेल और इसके उत्पादक सोयाबीन और इसके उत्पाद कच्चा पाम ऑयल, मूंग 7 कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर रोक लगाई जा रही है और ये रोक 1 साल तक रहेगी। आपको बता दें कि इसमें चना और सरसों पर पहले तात्कालिक रोक लगी हुई थी और अब सरकार के आदेश से साफ हो गया है कि ये रोक 1 साल तक रहेगी। इन 7 कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर रोक के बाद अब जौ, बाजरा, मक्का, कैस्टर मसाला कॉम्प्लेक्स, ग्वार कॉम्प्लेक्स, कॉटन सीड ऑयल के कपास, कॉटन ही एग्री कमोडिटीज श्रेणी से वायदा कारोबार में ट्रेडिंग के लिए बचे हैं। माना जा रहा है कि इससे वायदा कारोबार करने वाले ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो 7 कमोडिटी के वायदा कारोबार पर केंद्र ने रोक लगाई है। 1 साल तक के लिए इसके वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई है, जिससे माना जा रहा है कि ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी वायदा कारोबार करने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये 7 कमोडिटी वायदा कारोबार की जिस पर केंद्र ने एक सरकार के लिए रोक लगा दी है। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी स्वतंत्र जैन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र जी, ये जो 7 कमोडिटी हैं जिनके वायदा कारोबार पर रोक लगाई गई है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा और किसे होगा? देखिए, सरकार को ऐसा सोचना है कि महंगाई बढ़ रही है तो आम आदमी को, उपभोक्ता को राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया कदम उठाया गया है। ईडेबल ऑयल के भाव लगातार बढ़ रहे थे, अनाज के, चना के, सरसों के भाव लगातार तेजी से बढ़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की सोयाबीन की माने तो आज लगभग 12,000 पर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से सब चीजें बहुत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत तेजी पे हैं। सरकार ने अनुमान लगाया है कि आगे और बढ़ सकता है, इनमें महंगाई बढ़ सकती है। तो सरकार ने उपभोक्ताओं को प्रथम दृष्टया राहत देने के लिए एक कदम उठाया है कि बाजार में भाव गिरेंगे। संभवतः कुछ दिनों के लिए भाव गिर सकते हैं, लेकिन आगे लंबे दीर्घकालिक इससे राहत मिलेगी ऐसा कहना मुश्किल है। जी अच्छा, 1 साल के लिए केंद्र ने इस पर रोक लगाई है, तो क्या माना है कि करीब 1 साल तक तो राहत नजर आएगी? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि 1 साल तक राहत नजर आएगी, लेकिन कुछ दिन के लिए भाव गिर सकते हैं। वो हकीकत ये है कि वो भाव कहाँ गिरेंगे, मतलब हकीकत में उपभोक्ता तक लाभ पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो रिटेल जो कारोबारी है उसको भाव कम करना होगा और उसने महंगी पे खरीद की है तो भाव कम करेगा नहीं, क्योंकि जिसने महंगे पे खरीदी वो सस्ते में कैसे बेचेगा। तो हकीकत यह है कि उपभोक्ता तक ये लाभ पहुंचते बहुत समय लगेगा और तब तक शायद अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो भाव नहीं भी घट सकते हैं। बिल्कुल। और ट्रेडर्स जो हैं वायदा कारोबार करने वाले, उनको किस तरह से नुकसान होगा? देखिए, जिन्होंने महंगी पे सौदे ले रखे हैं, मान लीजिए किसी ने चना को अगर 56,000 में ले रखा है, 5600 में ले रखा है, या फिर सरसों को 8,000 में ले रखा है, तो वो उसको अगर नीचे भाव में काटना पड़ता है, उसको उम्मीद थी कि आगे बढ़ेंगे और नीचे में काटना पड़ता है, कम में काटना पड़ता है तो नुकसान होगा उसको।